स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि इसकी पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने रूपक अलंकार के विषय में पढ़ा था, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में। आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में। उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझनी होगी इसकी परिभाषा। क्या समझनी होगी भैया? परिभाषा। परिभाषा जहां उपमेय में उपमान का उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान रहे, जब उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है तब तो उपमा अलंकार होता है, और जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप होता है तब रूपक अलंकार होता है। तो ध्यान रहे, इसमें जो महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आता है वो आता है उपमेय, और क्या आता है भैया? उपमान। जब इन दोनों के मध्य में, ध्यान रहे, जब इन दोनों के मध्य में क्या हो? जब इन दोनों के मध्य में तुलना की जाए, क्या? तुलना, तब क्या होता है? तब होता है उपमा अलंकार। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। और जब इन दोनों के ही मध्य में, क्या की जाए? जब इन दोनों के मध्य में क्या हो? रूपक अलंकार के लिए क्या बताया था मैंने? जब तुलना होगी तब तो उपमा होगा, और जब उपमेय और उपमान में अभेद रूप से आरोप हो, क्या? अभेद रूप से आरोप, अभेद रूप से आरोप, तब क्या होगा? तब तो होगा आपका रूपक। क्या होगा भैया? रूपक। ध्यान रहे, जब उपमेय और उपमान में तुलना होगी तब तो होगा उपमा अलंकार, और जब अभेद रूप से क्या किया जाएगा? आरोप, तब क्या होगा? रूपक होगा। किंतु ध्यान रहे, जब उपमेय और उपमान में क्या की जाए? संभावना या फिर क्या किया जाए? कल्पना। संभावना या कल्पना, तब क्या होता भैया? तब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, तीनों चीजें आपको समझनी होगी। जब उपमेय और उपमान में तुलना की जाए या समानता बताई जाए तब तो हो जाता है उपमा, और जब उपमेय और उपमान में अभेद रूप से हम लोग आरोप करते हैं तब वहां पर क्या हो जाता है? रूपक हो जाता है। किंतु जब उपमेय और उपमान
जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या उसकी कल्पना की जाए तब क्या होता है? तब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। शायद तीनों की परिभाषाएं और तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। जब उपमेय में उपमान, जब उपमेय से उपमान की, जब उपमेय से उपमान की तुलना या संभावना, तुलना या समानता व्यक्त की जाएगी तब तो हो जाता है उपमा। और जब उपमेय में उपमान की अभेद, उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए तब क्या हो जाता है? तब हो जाता है रूपक। और लेकिन जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या कल्पना व्यक्त की जाए तब वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आगे यदि हम बात समझे पहचान की, पहचान, ध्यान रहे, आपने देखा कि जब उपमा अलंकार हम लोग पढ़ रहे थे तो उपमा अलंकार में मैंने बताया था कि सी, सा, सम, से, सदिश, समान, सदृश जैसे वाचक शब्द दिखाई दे रहे थे। और जब वाचक शब्द ऐसी पंक्तियों में दिखाई दे जाए, सी, सा, सम, से, सदिश, समान, सदृश, तब वहां पर हो जाता है उपमा अलंकार। लेकिन जब उपमेय और उपमान के मध्य में योजक चिन्ह दिखाई दे तब क्या होता है? तब होता है रूपक। लेकिन जब जब क्या हो, जब कुछ शब्द जैसे मनु, मानव, जरु, जानो, जनो, मनोह, ज्यों जैसे शब्द दिखाई दें तब वहां पर क्या होता है? तब वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान रहे, पहचान में लिखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु, ज्यों आदि वाचक शब्द, वाचक शब्द प्रयोग में आते हैं। प्रयोग में आते हैं। आते हैं। जैसे 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 मुख नहीं मानो चंद्र है। मुख नहीं मानो चंद्र है। मुख नहीं मानो चंद्र है। तो आपने मानो शब्द देखा ना, और मानो शब्द किसका वाचक शब्द है? तो मानो शब्द जो वाचक शब्द है वो किसका भैया? वह है उत्प्रेक्षा अलंकार का। अर्थात मुख नहीं मानो चंद्र है, इसमें आपसे पूछा जाए कौन सा अलंकार है तो सामान्य सी बात समझना कि अगर जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु, ज्यों जैसे शब्द किसी भी काव्यगत पंक्ति के अंतर्गत दिखाई देंगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर यहां तक की चीजें समझ में आई तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं आपसे। चलिए आगे।
उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं भैया? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। आपसे पूछा जाए कि उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते भैया? 3। आपसे पूछा जाए कि रूपक अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो रूपक के भी मैंने आपको 3 भेद बताए थे। ठीक वैसे ही उत्प्रेक्षा के यदि आपसे भेद पूछे तो उत्प्रेक्षा के भी 3 भेद होते। कितने भेद होते भैया? 3 भेद होते हैं। आपको इन तीनों भेदों के नाम पता होने चाहिए। इसके अलावा आपके पेपर में कुछ नहीं पूछता है। इसमें पहला है वस्तुत्प्रेक्षा। क्या भैया? वस्तुत्प्रेक्षा। पहला क्या भैया? वस्तुत्प्रेक्षा। दूसरा है हेतुत्प्रेक्षा। दूसरा क्या है? हेतुत्प्रेक्षा। और तीसरा जो है वो क्या भैया? तो तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। क्या भैया? फलोत्प्रेक्षा। ध्यान रहे, आपके लेवल पर उत्प्रेक्षा अलंकार के या तो प्रकार पूछे जा सकते हैं या इनके नाम पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे उत्प्रेक्षा अलंकार के और डेप्थ के प्रश्न नहीं बनेंगे। यहां तक कि टीजीटी और पीजीटी तक की परीक्षाओं में अभी तक इसके प्रकार से प्रश्न नहीं बने हैं। एक सामान्य सी बात आपको बता दें कि हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत जो उदाहरण पढ़ते हैं वे अधिकांश उदाहरण वस्तुत्प्रेक्षा के उदाहरण होते हैं। अभी जो मैंने कुछ समय पहले उदाहरण लिखा था, मुख नहीं मानो चंद्र है, वह भी आपके वस्तुत्प्रेक्षा का ही उदाहरण था। ध्यान रहे, जितने भी उदाहरण हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के पढ़ते हैं वो वस्तुत्प्रेक्षा के ही उदाहरण होते हैं। इसमें और गहराई में आपको उतरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसके ढेर सारे उदाहरण। चलिए उदाहरण, उस काल क्रोध से, उस काल क्रोध से तन कांपने उसका लगा। उसका लगा मानो हवा के बेग से हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर जगा। यह पंक्ति पेपर में आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए भैया इसमें कौन सा अलंकार है। तो यदि आपको वाचक शब्द याद है जनु जानो मनु मानो जनो मनो,
ज्यों जैसे शब्द आपको याद है तो यहां एकदम से स्पष्ट होगा। ये मानव, आप वाचक शब्द देख रहे हैं, इस मानववाचक शब्द से ही स्पष्ट है कि यह उदाहरण किसका भैया, तो यह उदाहरण किसका है, उत्प्रेक्षा का। उत्प्रेक्षा के उदाहरण, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, किसके उदाहरण बता रहा हूं भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण बता रहा हूं। बात समझ में आई? किसका उदाहरण है, उत्प्रेक्षा का। मान लीजिए आपको इसमें पहचानना पड़े कि चलिए बताइए इसमें कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, तो ऐसी स्थितियों के लिए इसमें ये जो क्रोध शब्द दिया गया है और ये जो तन शब्द दिया गया है, तन माने होता है शरीर, ये क्रोध का संबंध भी मनुष्य से है और तन यानी शरीर का संबंध भी मनुष्य से है। इसलिए ध्यान रहे ये दोनों जो इसमें होंगे भैया, ये उपमेय होंगे। क्या होंगे, उपमेय। ये भी क्या होगा, उपमेय होगा। किंतु ध्यान रहे हवा का वेग और सोता हुआ सागर, अब ध्यान रहे ये जो आप सागर देख पा रहे हैं भैया, सागर, और ये जो हवा देख रहे हैं, हवा, ये हवा और सागर का संबंध मनुष्य से है या फिर प्रकृति से? प्रकृति से है ना। तो प्रकृति से जो संबंधित होता है वो उपमेय होता है कि उपमान होता है? जाहिर सी बात है वो उपमान होता है। इसलिए ये क्या भैया, उपमान है। क्या है, उपमान है। और ये क्या है, यह भी उपमान है। क्या है, उपमान है। अब ध्यान से देखिए आप, उस काल क्रोध से, उस काल मारे क्रोध से, उस काल मारे, यहां एक शब्द छूट रहा भैया, उस काल मारे, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। वास्तव में उस समय का दृष्टांत है जब अभिमन्यु के मृत्यु का समाचार अर्जुन को चलता है। अर्जुन को बताया जाता है कि आपका पुत्र अभिमन्यु अब जीवित नहीं रहा। उस समय की उनके मन की स्थिति जो है, उनके शरीर की जो स्थिति है, उनकी जो यथावत स्थिति है, उस स्थिति का चित्रण करते हुए कहा जा रहा है कि उस काल, जिस समय अर्जुन को यह पता चला कि उनका पुत्र जीवित नहीं है, उस समय, उस काल मारे क्रोध के, उस समय उनका क्रोध, जब क्रोध की वजह से उनका शरीर जो है कपकपाने लगा, थर्राने लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मारे क्रोध के अर्जुन का शरीर जो था वो कपकपाने लगा क्रोध की वजह से। मानो हवा के बेग से, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवाओं के बेग से इस समय जो सोता हुआ सागर था, वो सागर इस समय जग सा गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समाचार को सुन करके सोता हुआ जो सागर है वो हवाओं के बेग से एक समय जग चुका है। बात समझ में आई? चलिए हम लोग अगले उदाहरण को देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठपट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम शलोने गात, गात, मनहु नीलमणि शैल पर, मनहु नीलमणि शैल पर,
आतप पर्यो प्रभात। प्रभात, देखा आपने। अब आप हमें बताएं, क्या इसमें कोई ऐसा शब्द दिख रहा है जिसके आधार पर इसकी पुष्टि हो जाए कि यह कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है कोई शब्द? देखिए ध्यान से, दिख रहा भी है कोई शब्द इसमें? एकदम हां, दिख रहा है। ये देखिए, मनहु नील मणि शैल पर। आगे आप इसका अर्थ जाने व ना जाने, काम इतने से ही चल जाएगा, इतने से ही स्पष्ट है कि ये अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा है। कौन सा भैया? उत्प्रेक्षा है। सोहत ओढ़े पीतपट, पीतपट श्याम सलोने, श्याम सलोने गात। गात माने क्या होता है? शरीर। सोहत माने सुशोभित हो रहा है, ओढ़े मतलब ओढ़ने पर, पीतपट पीतांबर, पीतपट माने क्या होता भैया? पीतांबर। पीतांबर यानी पीला वस्त्र। क्या भैया? पीला वस्त्र। श्याम सलोने गात, सलोने गात। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण नीले रंग के हैं, और भगवान श्री कृष्ण नीले रंग के होने के साथ साथ उन्होंने पीले वस्त्र को धारण कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने जो पीले वस्त्र को धारण कर रखा है, उससे उनका सुंदर शरीर ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो, मानो, मनो माने मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीलमणि, नीलमणि, नीले मड़ियों के पर्वत पर। सलमाने क्या होता? पर्वत। सलमाने क्या होता भैया? पर्वत। नीले मड़ियों के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य का उदय हो रहा है। प्रातःकालीन सूर्य का उदय हो रहा है। सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह पीला थोड़ा सा रहता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीले मड़ियों के पर्वतों पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। इतना सुंदर लग रहा है, इतना शोभायमान लग रहा है। अब इसमें आपको पहचानना हो कि भैया आप हमें बताएं कि इसमें उपमेय कहां है, उपमान कहां है? तो यहां पर पीतपट, पीला वस्त्र दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, वो पीला वस्त्र दिखाई दे रहा है। यहां पर जो पीतपट है भैया, पीतपट, ये पीतपट में ये क्या है? तो यह दिखाई दे रहा है, प्रस्तुत है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे? उपमेय। क्या भैया? उपमेय। और गात यानी शरीर, शरीर का संबंध तो समझ ही रहे, मनुष्य से है, मनुष्य के शरीर से है, तो यह क्या हो जाएगा? यह भी आपका उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? उपमेय हो जाएगा। और मनहु नीलमणि शैल पर, नीले मड़ियों से युक्त पर्वत, यह क्या हो जाएगा? क्योंकि पर्वत, शैल, शैल माने क्या होता है? पर्वत, और पर्वत का संबंध किससे होता है? प्रकृति से, इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। अब आतप पर्यो प्रभात, सूर्य की प्रातःकालीन बेला। अब सूर्य की प्रातःकालीन जो बेला है, संबंध प्रकृति से है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह भी आपका उपमान हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है, यह कल्पना की जा रही है, यह संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो पीतांबर को ओढ़ रखा है, जो पीतांबर को धारण कर रखा है, जो पीले वस्त्र को पहन रखा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है उनका सुंदर शरीर कि मानो नीले मड़ियों के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश का प्रभाव पड़ रहा है।
इसकी वजह से वो इतनी शोभाओं को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले उदाहरण को समझते हैं, लेकिन आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट भैया। चलिए पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, तृणों की नोकों से, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी, मानो झूम रहे हो तरु भी, मंद पवन के झोंकों से, झोंकों से। बात समझ में आई? पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। वास्तव में जो पृथ्वी है वो अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। कैसे प्रकट कर रही है? जो पृथ्वी पर हरी हरी घासें उगी हुई हैं, उनका जो ऊपरी सिरा है, उनकी जो नोकें हैं, वो हिल डुल रही है, और उनके हिलने डुलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पृथ्वी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही हो। मानो झूम रहे हो तरु भी, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस धरती की सुंदरता को, उसकी शोभा को, उसकी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए जो वहां तरु माने क्या होता? पेड़, वो पेड़ भी हवाओं के प्रभाव से धीरे धीरे से झूम रहे हो, मदमस्त हो रहे हो। तो यहां पर भी आपने मानो शब्द देखा। ये मानो शब्द ये वाचक है। ये क्या है? वाचक है। वाचक माने होता है सूचक। ये सूचक किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। आपसे पूछा जाए कि बताइए, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, इसमें कौन सा अलंकार है? तो भैया इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आ रहा समझ में? बाढ़त ताड़को पेड़ यह, चूमत को आकाश, चूमत को आकाश।
अब भैया इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको समझने का इन उदाहरणों में, कि इसके पहले के जो हमने उदाहरण देखे थे उसमें तो आपको वाचक शब्द दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहां पर कोई वाचक शब्द नहीं है। यहां पर कोई वाचक शब्द नहीं है। इसमें आपको प्रतीत होगा, संभावना व्यक्त की जाएगी, कल्पना मात्र की जाए, कल्पना जैसा आपको प्रतीत होगा कि बाढ़त ताड़ को पेड़ या, ये ताड़ का वृक्ष इस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। संभावना व्यक्त की जा रही है, कल्पना की जा रही है, कल्पना कर रहा है कभी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह बढ़ते बढ़ते आकाश को चूम लेगा। बढ़ते बढ़ते क्या करेगा? आकाश को चूम लेगा। देखिए, बाढ़त ताड़ को पेड़ यह, कभी कह रहा है कि यह ताड़ का जो वृक्ष है, ताड़ का यह जो वृक्ष है जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसके बढ़ने की स्थिति को देख करके ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये आकाश ही चूम लेगा, आकाश ही चूम लेगा। यहां पर भी वाचक शब्द नहीं है, किंतु यहां पर जो स्थिति है वो किसकी है? उत्प्रेक्षा की। एक मैं और आपको उदाहरण ऐसे ही देना चाहूंगा जिसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। नारी में दुर्गा दिखी, नारी में दुर्गा दिखी, तुरंत कियो प्रणाम। प्रणाम। अब देखिए, नारी में दुर्गा दिखी, तुरंत कियो प्रणाम। वास्तव में एक महिला आ रही थी, उसके चेहरे की शोभा, उसकी कांति, उसकी चमक इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी मानो वो दुर्गा लग रही हो। क्या लग रही हो? दुर्गा लग, लेकिन वो दुर्गा थी नहीं, वो थी तो स्त्री ही, लेकिन उसकी शोभा, उसकी सुंदरता इस हिसाब से थी कि वो देखने में दुर्गा लग रही थी, मानो दुर्गा आके खड़ी हो गई हो। और तुरंत मन में आया कि ये तो दुर्गा जी हैं, और तुरंत प्रणाम कर लिया गया। तो अब जब ध्यान रखें कि यहां पर भी मानो शब्द, यहां पर आपको वाचक शब्द नहीं दिख रहा है, लेकिन शब्द को पढ़ते चीजें स्पष्ट हो जाएगी। देखिए देखिए, बाढ़त ताड़ को पेड़िया, ये ताड़ का वृक्ष ऐसे बढ़ रहा है मानो यह आकाश चूम लेगा, किंतु क्या आकाश चूम पाएगा ताड़ का वृक्ष? नहीं। लेकिन बढ़ने की स्थिति को देख करके ऐसा अनुमान लगाया, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी मैंने संभावना व्यक्त की, ऐसी मैंने कल्पना व्यक्त की। इसलिए यहां पर भी क्या है? उत्प्रेक्षा, वाचक शब्द नहीं। फिर भी यहां पर भी देखो, नारी में दुर्गा दिखी, तुरंत कियो प्रणाम। अब यहां पर नारी दुर्गा नहीं हो गई, दुर्गा वहां पर नहीं है। उस नारी की भव्यता इतनी ज्यादा थी कि उसे देख करके ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वयं दुर्गा जी ही आकर खड़ी हो गई, किंतु दुर्गा जी नहीं खड़ी थी, खड़ी तो वो स्त्री ही थी। ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा, ऐसा दिखने में संभावना व्यक्त हुई, संभावना व्यक्त की, ऐसा कल्पना मैंने अपने मन में किया, ऐसा मैंने सोचा कि ऐसा लग रहा जैसे दुर्गा जी है, तुरंत प्रणाम कर लिया गया। तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। आज आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार भी समाप्त हुआ, और आगे की क्लास को हम आगे कंटिन्यू अगले सेशन में करेंगे। आज तक की चीज़ों पर यहीं विराम देते हैं, लेकिन विराम देने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अपने मित्रों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।